नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। अमूमन हम इस वक्त डिबेट करते हैं, किसी मुद्दे पर बहस करते हैं, लेकिन आज हम कोई डिबेट नहीं करेंगे, कोई बहस नहीं होगी। आज बस हम जश्न मनाएंगे अपने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस का। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और यही छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है। 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर एक नया राज्य बना। मकसद था आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य, एक अलग पहचान। नक्सल समस्या के बावजूद राज्य ने प्रगति पथ पर रफ्तार भरी। सरकारें कोई भी रहीं, सबने अपने अपने हिसाब से प्रदेश के विकास के लिए काम किए। 25 साल बाद आज अपना प्रदेश कहां खड़ा है? क्या वो सपना पूरा हो पाया? 25 सालों का ये सफर कैसा रहा? इसी पर आज खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपनी यादें हमारे साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास शो। 1 नवंबर 2000, यही वो तारीख है जब देश के नक्शे पर छत्तीसगढ़ राज्य एक नई पहचान के साथ उभरा। देश के मध्य में मध्य प्रदेश से अलग होकर 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। मकसद था आदिवासी बहुल इलाके की अपनी एक अलग पहचान। और फिर 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। कभी दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाने वाला राज्य अपने अहम 36 किलों यानी गढ़ों की वजह से छत्तीसगढ़ कहलाया। विभाजन के वक्त चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक ज्यादा थे, सो कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला और सोनिया गांधी ने 2 बड़े कांग्रेसी नेताओं विद्याचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा से अलग एक पढ़े लिखे और आईएएस अधिकारी रहे अजीत जोगी को नए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। राज्य गठन के बाद पहली बार 2003 में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी को जीत मिली और रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। लगातार 15 साल तक वो प्रदेश के सीएम रहे, लेकिन उसके बाद 2018 में एक बार फिर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2023 में बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी के पहले आदिवासी सीएम बने जशपुर से आने वाले विष्णुदेव साय। अब छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है। रजत जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है और इस बार क्योंकि मौका खास है तो मेहमान भी खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर आ रहे हैं। वो यहाँ 6 घंटे से ज्यादा वक्त बिताएंगे। सुबह 9:40 पर पीएम मोदी विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे सफल हार्ट ऑपरेशन वाले 2500 बच्चों से बात करेंगे। 11:15 बजे ब्रह्म कुमारी शांति शिखर भवन का उद्घाटन करेंगे। 11:15 बजे पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 12:15 बजे नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1:30 बजे आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे और दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की मौजूदगी तो खास है ही, तो साथ ही खास है इस बार का होने वाला राज्योत्सव। 1 नवंबर से 5 दिनों तक ये राज्योत्सव नवा रायपुर में मनाया जाएगा। इस बार भारतीय वायुसेना की तरफ से सूर्य किरण एरोबेटिक का प्रदर्शन होगा। गायक कैलाश खेर, हंसराज रघुवंशी, आदित्य नारायण परफॉर्म करेंगे। भूमि त्रिवेदी और अंकित तिवारी भी समा बांधेंगे। करीब 1000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ी कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। ये तो बात हुई तैयारियों की, लेकिन ये भी सच है कि छत्तीसगढ़ में मौजूद नक्सलवाद ने विकास को रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि अब हालात बिल्कुल जुदा हैं। 2000 के दशक में नक्सलवाद अपने चरम पर था। देश में करीब 180 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। 2000 तक सरगुजा भले ही नक्सल मुक्त हो गया था, लेकिन बस्तर के सभी जिले नक्सल से पीड़ित थे। वक्त बदला तो सरकारों के कड़े एक्शन से हालात बदले। अब आलम यह है कि कमजोर पड़ा नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ प्रदेश लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा था। आइए देखते हैं कि 25 साल बाद अपना छत्तीसगढ़ कितना बदला। छत्तीसगढ़ का पहला बजट करीब 6000 करोड़ रुपए का था, जो इस बार करीब 27.5 गुना बढ़कर 1,65,000 करोड़ रुपए हो गया। 2001 की जनगणना में शिक्षा दर 64.66% थी, जो 2011 की जनगणना में ही 70.28% पर पहुंच गई थी। राज्य स्थापना के वक्त नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई 512 किलोमीटर थी, जो 2024 में बढ़कर 3620 किलोमीटर हो गई। प्रदेश में साल 2000 में प्रति व्यक्ति आय करीब 10,125 रुपए थी, जो अब बढ़कर करीब 1,48,922 रुपए हो गई है। ये कुछ वो आंकड़े हैं
जो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, नए आयाम गढ़ रहा है। अपना छत्तीसगढ़ अब 25 साल का हो गया है। ऐसे में आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। यूं तो छत्तीसगढ़ के बारे में कहने, सुनने, बताने, जानने, समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक रिपोर्ट में हमने कोशिश की कि छत्तीसगढ़ की प्रगति की रफ्तार क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है, छत्तीसगढ़ की सियासत क्या है, इसे हमने इस रिपोर्ट में समेटने की कोशिश की। हमारे साथ एक बड़ा खास पैनल जुड़ रहा है, बड़े वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं डिबेट में स्वागत करता हूं हमारे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी का। इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ में पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी का, और साथ ही पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी साहब का। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप तीनों के साथ ही कई बरस हो गए सर बैठते बैठते। बाबूलाल सर, आपके साथ तो 11-12 साल हो गए सर बैठते बैठते। हर बार 1 नवंबर या उससे एक दिन पहले हम डिबेट करते हैं, छत्तीसगढ़ पर बात करते हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप 100 साल जिएं और आने वाले 25 साल और मैं आपसे इसी तरह से पूछता रहूं कि क्या बदलाव हुआ, क्या कुछ हुआ। सवाल रिपीट हो सकते हैं सर जो 4-5 साल पहले पूछे थे आपसे, क्योंकि फिर वही दिन आया है। तो बाबूलाल सर, चूंकि वरिष्ठतम इस वक्त पैनलिस्ट हैं, उन्हीं से शुरुआत करता हूं। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे वही पूछूंगा कि आज 25 साल हो गए, हम सब के लिए गौरव का विषय है, आप सभी को शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये जो हमारा आज का छत्तीसगढ़ है, क्या ये उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जिसकी परिकल्पना आज से 25 साल पूर्व थी? क्या प्रश्न क्या किया आपने? बाबूलाल सर, सवाल आपसे था। प्रश्न कीजिए ना, फिर से सुनाई नहीं दिया। बाबूलाल सर, किस रफ्तार से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ते देख रहे हैं? क्या यही वो रफ्तार है जिसकी परिकल्पना 25 वर्ष पूर्व थी? देखिए, परिकल्पना तो और भी आगे की है, लेकिन आप इससे ही अंदाज लगा लीजिए। आपने खुद भी बताया कि 6,000 करोड़ के बजट से हम शुरू हुए, आज हम 1,65,000 करोड़ जो है वहां तक पहुंच गए। ये प्रगति की एक सीमा है, बढ़ रही है। और जो है प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। सड़क पे आपने बताया कि 6 गुना बढ़ चुकी सड़कें, और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी उछाल आया है। निश्चित रूप से कुछ कमियां अभी भी हैं, उनको भी पूरा किए जाने का प्रयास जो है सरकारें कर रही हैं। भूपेश बघेल की सरकार आई, उसने ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया। और जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार जो है सबको ध्यान में रखते हुए जो है अपनी योजनाएं बना रही है। कोशिशें उसकी जो है बड़ी अच्छी हैं, प्रयास है कि और आगे बढ़े हमारा देश। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ की मांग है, वो सबसे पहले मुझे याद आता है, मुझे कहीं पढ़ा हूं मैं, 1919 और 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा और खूबचंद बघेल ने जो पहली बार छत्तीसगढ़ प्रांत शब्द का इस्तेमाल किया था, वहां से जो है ये मांग खड़ी हुई। उसके बाद जो है लगातार जो है इन बातों को कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने जो है, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने इसको बढ़ाया और संसदीय प्रक्रिया में भी ला करके जो वहां पे पारित किया। आगे बढ़ करके जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सभा में कहा कि अगर आप मुझे 11 की 11 सीट यहाँ से जिता कर देंगे तो मैं आपको जो है छत्तीसगढ़ प्रांत दूंगा। ये इस रूप में था कि वो चाहते थे कि मैं जनमत जानना चाहूं कि छत्तीसगढ़ चाहते हैं लोग कि नहीं चाहते। उन्होंने 10 सीटें हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी को दी। उन्होंने 10 सीटों को भी देख करके, अपना जनमत का बहुमत देख करके जो है उन्होंने हमारा छत्तीसगढ़ प्रांत दिया। बिना मांगे नहीं मिला, लंबे संघर्ष में चला है, लंबी समय से बातचीत चल रही है, लंबे समय से बातें उठ रही हैं। तब जो है उस बात का वो जनमत संग्रह देखा अटल जी ने, उन्होंने फिर ये हमको दिया। साथ में जो है उत्तराखंड और झारखंड का भी उद्धार हो गया जी। ये 3 स्टेट अलग एक साथ ही बने थे, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, बिहार से अलग होकर झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़। मैं डिबेट में स्वागत करता हूं मोना सेन जी का। मोना सेन जी अध्यक्ष हैं फिल्म विकास निगम की। मोना जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारे साथ। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा डीएम अवस्थी साहब के पास जा रहा हूं। डीएम अवस्थी साहब, यूं तो कई सारे सवाल हैं जो पूछने का मन कर रहा है आपसे। अमूमन नक्सल, कानून व्यवस्था, उन पर मैं सवाल पूछता रहा हूं, लेकिन मैं आपसे आज डिबेट नहीं करूंगा सर, कोई वैसा सवाल नहीं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपसे, आपका पहले एमपी कैडर था सर? जी जी।
हाँ, तो सर मुझे जरा बताइए वो दिन कौन सा था, कैसा वो दिन था जब आपको पता लगा कि छत्तीसगढ़ अलग हो रहा है और अब आपको वहां जाके जिम्मेदारी संभालनी है? कैसे आपको पता लगा? रिएक्शन कैसा था आपका? परिवार में कैसा रिएक्शन था? देखिए, ऐसा है कि जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तो 28 अक्टूबर को एक लिस्ट आई थी जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश में थे और कुछ और लोग हमारे साथी छत्तीसगढ़ आए थे। तो हम लोग अपना सोच रहे थे कि चलो हम लोग मध्य प्रदेश में रह गए और बाकी लोग छत्तीसगढ़ चले गए। लेकिन 31 अक्टूबर 2000 की रात में करीबन 12 बजे एक दोबारा से लिस्ट चेंज हुई और हम सब लोग छत्तीसगढ़ आ गए। और जो हमारे साथी पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आए थे वो वापस मध्य प्रदेश हो गए। अच्छा। भारत सरकार ने कुछ ये नई लिस्ट जारी की थी, तो इसके फलस्वरूप हम लोग आए। जब रात में पता चला तो रहा सवाल इस बात की मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा। मुझे तो, मैं पहले भी छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के समय में यहाँ पे रहा हूँ, रायपुर में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे लगा कि ये अच्छा ही है, जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे ही ठीक है। और छत्तीसगढ़ आके पिछले 25 साल में मुझे बेहद अच्छा लगा और काफी काम करने का मौका मिला। शायद यही नियति थी। अवस्थी साहब, नक्सल मोर्चे पर आपने बहुत वक्त गुजारा, कई बड़े फैसले, कई बड़ा एक पूरा एक टेन्योर आपने वहां दिया। आज जब ये देख रहे हैं आप कि नक्सल किस तरह से कमजोर हो गया है, आखिरी सांसें गिन रहा है, सुकून मिलता है कि जिस मोर्चे पर आप लड़ रहे थे वो अब फलीभूत होता नजर आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। और खास करके जब ये, अगर हम इसको देखते हैं कि 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो 2016 से लेके, मैं नक्सल डीजी 16 में जनवरी में बना और 21 तक, 6 साल तक लगातार मैं डीजी और नक्सल डीजी रहा। तो उस दौरान हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और बहुत सारे लोगों ने, उसके पहले भी पिछले 25 सालों में बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है। देश के कोने कोने से पैरामिलिट्री के लोग आए, हमारे खुद के जवान रहे। तो अब जब ये लग रहा है कि चलो नक्सलवाद एक अंतिम सांसें ले रहा है, तो वाकई में एक सुकून और एक अच्छी अनुभूति है। हम लोगों ने भी जो पिछले कुछ सालों में जो काम किया, अब ऐसा लगता है कि जो मेहनत की गई थी उसके रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, डॉक्टर सुशील जी हैं मेरे साथ, चुनाव आयुक्त रहे हैं। डॉक्टर सुशील, देखिए, चुनाव तो वैसे ही होते थे जैसे अभी होते हैं, होते भी रहेंगे, लोकतंत्र है हमारा, सदा बना रहे। बाबा साहब ने तो यही हमें शिक्षा दी और मार्ग दिखाया। लेकिन कितना बदलाव देखते हैं आप राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक पार्टियों के चुनाव लड़ने के तरीकों पर, तौर तरीकों पर, प्रचार के तौर तरीकों पर कितना बदलाव देखते हैं आप? देखिए आसिफ जी, आपका सवाल बड़ा बुनियादी सवाल है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दो ही दल रहे, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ थी। बीच बीच में क्षेत्रीय दल बनते रहे। जो भाजपा से निकले नेता थे उन्हें बनाया, कांग्रेस से निकले उन्हें बनाया, दूसरों ने बनाया, पर उनकी कभी भी कोई महत्वपूर्ण स्थिति बन नहीं पाई। एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जानकर चाहोगे कि कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना छत्तीसगढ़ से ही की थी और उन्होंने पहला चुनाव यही चलवाना था। लेकिन वो भी बहुजन समाज पार्टी के किसी भी हालत में 5-6% से ज्यादा वोट पाने में नहीं रही। अर्थात क्षेत्रीय दल यहाँ पर कभी भी अपनी कोई बड़ी पहचान नहीं बना सके। मुख्य रूप से दो दल ही यहाँ पे रहे। लेकिन 2-3 बड़े परिवर्तन आ गए हैं अभी चुनाव पर। पहले ये होता था कि आदिवासी क्षेत्रों में मतदान कम होता था और महिलाएं मतदान करने आ नहीं पाती थी। बड़ी बात यह आसिफ जी कि छत्तीसगढ़ में मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत अब आदिवासी क्षेत्र से आने लगा। 80% से अधिक अनेक मतदान केंद्र, उसमें भी मतदाता महिलाएं ज्यादा होती हैं। बड़ी बात यह है कि मतदान करने वालों में महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा हो रहा। अर्थात यहाँ पे जो जागृति आई, अभी आप अवस्थी जी से बात कर रहे थे, बता दी कि कितना चुनाव कराना वहाँ कठिन था। और मैंने जब चुनाव कराए तो उससे बार बार राज्य पूछते थे कि आप ऐसे कैसे चुनाव कराएंगे। लेकिन हम जानते थे कि जनता में लोकतंत्र के प्रति आस्था थी और वो आते थे। एक और बड़ी बात है, आसिफ जी ध्यान रखें कि जब पहली बार नोटा का प्रावधान किया गया, अर्थात नन एबव द एबव, किसी को नहीं करना, तब नक्सलियों ने ये कहा कि तुम वोट देने मत जाओ, अगर जाते हो तो नोटा दबाना। और इसीलिए एक ये बड़ा दिलचस्प है सर छत्तीसगढ़ के लिहाज से कि नोटा का प्रचार भले ही कोई ना करे, लेकिन नोटा का अगर कहीं प्रचार हुआ
तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ और वो नक्सलियों ने किया। ये डॉक्टर सुशील सर बड़ी गजब बात बता रहे हैं। मैं सुशील सर इस पर लौट रहा हूं जरा आपके पास। मोना सेन जी है हमारे साथ। मोना मैम, एक बात बताइए, छॉलीवुड हमारा जब तक हम मध्य प्रदेश के साथ थे, अविभाजित मध्य प्रदेश था, तब तक छॉलीवुड कैसा था? उसके बाद जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, छत्तीसगढ़ पृथक हुआ, उसके बाद अब छॉलीवुड की क्या रफ्तार है? क्योंकि अब हम देखते हैं अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छे म्यूजिक आ रहे हैं, अच्छे ट्रैक्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत विकास हो रहा है। तो कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं इन 25 सालों में? मुझे तो कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को बनाया है। नहीं तो आज हम कोई भी काम लेके जाते तो हमें मध्य प्रदेश जाना पड़ता और बहुत ज्यादा परेशानियां होती। लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य बना है और सारी सुविधाएं छत्तीसगढ़ में है। आज छालीवुड में राष्ट्रीय लेवल का पिक्चर बन रहा है। बुलंद अमेज है जो राष्ट्रीय लेवल का पिक्चर बना है। मोर छैया भुइया, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। आज बाहर के लोग हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं शूटिंग करने के लिए, बस्तर क्षेत्र में जाते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे शूटिंग स्पॉट हैं और आज हम लोग 25वां वर्ष मना रहे हैं, बहुत भव्यता से मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान बनी है। पहले छालीवुड में बहुत कम फिल्में बनती थी, हिट नहीं होता था क्योंकि उस समय उतनी सुविधाएं नहीं थी। बट अब बहुत सुविधाएं हो गई हैं और काफी फिल्में बन रही हैं जिसमें हमारे डायरेक्टर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे स्पॉट बाइट सबको बहुत ज्यादा काम मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो छालीवुड बहुत फल फूल रहा है। बाबूलाल सर, अब मैं जरा यादों के पिटारे में से कुछ निकालना चाहता हूं। कोई ऐसी एक दो बात जो आपको लगता है कि कम लोगों को पता होगी हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, मजेदार भी हो सकती है, खट्टी मीठी भी हो सकती है, जो आप बताना चाहें। मुझसे बेहतर मेरे बड़े भैया सुशील त्रिवेदी जी जो है इतिहास के पूरे जानकार और यहाँ उनके पास तो मैं जाऊंगा सर। फिलहाल तो मैं आपके यादों का पिटारा खंगाल रहा हूं, फिर तो मैं अवस्थी साहब के पास भी जाऊंगा ये सवाल लेके। मैं पत्रकारिता के ऊपर बताता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल। देखिए, पत्रकारिता का जो दौर था, सुशील भैया भी जानते हैं इस बात को, वो जो दौर हम लोगों ने जिया है वो दौर आज खत्म हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास में और छत्तीसगढ़ के बनने के पीछे पत्रकारों का भी हाथ है। उसमें मुझे याद है चंदूलाल चंद्राकर जी के नेतृत्व में दुर्ग में जो है इसका एक मूवमेंट बना था। उस मूवमेंट में अनेक पत्रकारों ने भी सहयोग दिया था, अनेक पत्रकार उसमें शामिल हुए थे। मैं स्वयं भी उसमें गया था और कई बैठकों में शामिल होकर के उनमें विचार विमर्श हुए थे और आंदोलन की रूपरेखा बनी थी। वो बात आगे जाती। इसके पहले जो है ये छत्तीसगढ़ हमको मिल गया और बात जो है कई नेताओं के बीच में, चर्चाओं के बीच में होते हुए भी जो है अटल जी ने ये छत्तीसगढ़ बना दिया। एक चीज। दूसरी चीज क्या है, आज पत्रकारिता का जो दौर है वो एक अलग तरह का आधुनिक दौर हो गया। एक अलग तरह की पत्रकारिता शुरू हो गई, एक अलग तरह का सोच शुरू हो गया। सरकारों में भी बदलाव आया है। पहले डॉक्टर रमन सिंह जोगी जी के समय में पत्रकारों का जो महत्व था, रमन सिंह के समय में जो महत्व था और जो भूपेश बघेल के सरकार में महत्व था और आज महत्व है, ये बिल्कुल बढ़ते चरण में है। और निश्चित रूप से जो है पत्रकारों का सम्मान छत्तीसगढ़ में बढ़ा है और पत्रकारों के सहयोग जो है वो सरकारों से रहा है, जिसकी वजह से विकास के क्रम जो है वो लगातार जारी है। बात कही आपने बाबूलाल सर, क्योंकि देखिए इसमें जब समाज में कोई संपूर्ण विकास की आप बात करते हैं तो हर वर्ग के योगदान की आवश्यकता है, हर वर्ग के सम्मान की आवश्यकता है और यही तो वो चीजें छत्तीसगढ़ को बाकी राज्यों से अलग करती हैं। इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैं जरा, अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि डॉक्टर सुशील सर आपसे बड़े हैं। सुशील सर, आप बड़े हैं बाबूलाल सर से? मैं 85 साल का हूं। अच्छा, बाबूलाल सर आप? 79। ओ, तो मैंने वरिष्ठतम आपको बोल दिया। मैं माफी चाहूंगा। डॉक्टर सुशील सर इस वक्त हमारे वरिष्ठतम पैनलिस्ट हैं और वैसे सुशील सर इसमें आपकी तारीफ है अगर आप छोटे दिख रहे हैं तो। देखिए, मैं तो यहाँ पे जब आया तो मुझे होम जे ट्रांसपोर्ट का सेक्रेटरी रहा, फिर सेक्रेटरी टू गवर्नर रहा, सेक्रेटरी टू सीएम रहा, फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त रहा और परिसीमन मैंने ही किया है छत्तीसगढ़ का। यहाँ की लोकसभा विधानसभा का परिसीमन मैंने किया है। ये तो बड़ी कमाल की बात है सर। मैं फिर यही पूछ लेता हूँ आपसे, बताइए सर, आपके यादों के पिटारे से कुछ निकालिए ऐसा जो हमारे दर्शकों को ना पता हो, मुझे ना पता हो, बाकी लोगों को ना पता हो, आपको याद आ रहा हो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ। देखिए, बड़ी बात यह कि जब राज्य बना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैं जब राजभवन पहुंचा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। राज्यपाल और सीएम के बीच इतना तनाव था, कुछ पूछिए मत। मैं ऑलरेडी होम जे ट्रांसपोर्ट का सेक्रेटरी था। गवर्नर ने
फोन करके मुझे मांगा कि मुझे सुशील चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं बहुत लंबे समय तक राजभवन रहा था, वहां पहुंचा और जब हमने मनाया, और उसके बाद ये मान के चलिए कि विधानसभा के सचिव टीपी शर्मा जी, राज्य के महाधिवक्ता रवीश श्रीवास्तव, हम लोग लगातार मिलके एक के बाद यहाँ पे सारे, क्योंकि मान लीजिए आज तो सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, आसिफ जी समझिए कि व्यवस्थाएं बनी हुई, हर चीज जिसको कहते हैं एक नियमित प्रणाली से बना, लेकिन उस वक्त कोई प्रणाली ही स्थापित नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये कि चाहे राजभवन हो, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे विधानसभा हो, इन तीनों जगह पे प्रणाली को स्थापित करने का बड़ा काम जो था वो किया गया, बड़ा काम किया। और सुशील सर, एक जब नया राज्य जब भी बनता है तो एक चीज को लेके बड़ी सुगबुगाहट रहती है कि राजभवन कहां होगा, मुख्यमंत्री कहां निवास करेंगे, मुख्यमंत्री आवास कहां होगा, इसको लेके बड़ी मजेदार कहानियां आती हैं। उससे जुड़ा कुछ याद आता है क्या आपको? नहीं, मैं नहीं किया, मैं तो उसको डील करता रहा, मैं डील करता रहा, क्योंकि जो व्यवस्था की गई थी उससे गवर्नर संतुष्ट नहीं थे, और मैं गवर्नर और सीएम अजीत जोगी 2-3 जगह और देखते गए, लेकिन माना गया कि अभी जो व्यवस्था की गई, और इसी को हमने इतना बढ़िया बना दिया, पुरानी व्यवस्था को ही इतना विस्तार किया कि अभी जो वर्तमान में राजभवन है उसको देश का एक अच्छा राजभवन माना जाता है। और उसी तरीके से सीएम का जो बंगला, पहले जो कलेक्टर का बंगला था, और राजभवन जो था पहले सर्किट हाउस था 4 कमरे का, और उसको हमने बदला और वहां पे पूरी व्यवस्था की गई। यही तो दिलचस्प कहानी है। जैसे मध्य प्रदेश में आईजी साहब का बंगला शुरू में बना दिया गया था सीएम आवास, अब आपने बताया कि यहाँ कलेक्टर साहब का बंगला था, उसे बना दिया गया सीएम आवास। ये बड़ी दिलचस्प चीजें रहती हैं। डीएम अवस्थी सर, आप पुलिस विभाग में रहे सर, आपने बताया कि पहले अपन मध्य प्रदेश के थे, रातों रात फिर छत्तीसगढ़ के हो गए, किस्मत जहां ले जाए। बड़ा मुश्किल रहता होगा नया सेटअप, हालांकि थाने वही हैं, पुलिसकर्मी भी वही हैं, बस बंटवारा हो जाता है संसाधनों का, नफरी का, लेकिन फिर भी एक चुनौती तो हो ही जाती है कि अब फिर से शुरू करना है, एक नया राज्य है, नई उम्मीदें हैं। हाँ बिल्कुल, पहली बात तो मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तो लोग यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, विशेष रूप से पुलिस वाले, और चाहे वो नीचे के कर्मचारी हों चाहे ऊपर के आईपीएस अफसर हों, जिसको जो लोग यहाँ पर उस वक्त थे जब राज्य बन रहा था 2000 में, जो एसपी थे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, वो सब ने बड़ी तेजी से छत्तीसगढ़ छोड़ के मध्य प्रदेश जाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण नक्सलवाद था। लोगों को लगता था कि छत्तीसगढ़ सिर्फ एक नक्सलवाद से परिभाषित होता है। तो जो बहुत बड़ी चुनौती थी उस वक्त जब हम लोग आए, तो यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता था, जो लोग यहाँ रह गए थे वो भी मध्य प्रदेश जाना चाहते थे। धीरे धीरे सारे राज्य की पुलिस को पुनः खड़ा किया गया और अब एक बहुत अच्छा स्टेट बना। तो मैं तो ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब हम लोग आए तो जो चुनौतियां थी राज्य बनने की, शायद मध्य प्रदेश में तो हम लोग जब पहुंचे थे वो बन चुका था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में काम करने से हमें ऐसे अनुभव हुए हैं जो कि शायद ही उन आईपीएस अफसरों को जो मध्य प्रदेश रह गए मेरे साथी, उन्हें नहीं हुए होंगे, क्योंकि राज्य बनने की डिफरेंट चुनौतियां थी। वो समय था, मुझे अभी भी याद है कि कंप्यूटर भी नहीं थे, टाइपराइटर थे पुराने, और बक्से खोल करके हम लोग मध्य प्रदेश की फाइलों को निकाल रहे थे। त्रिवेदी साहब राजभवन में थे, तो हम लोग बस धूल में से हमने छत्तीसगढ़ में काम शुरू किया, और अब आज राज्य बड़ी अच्छी स्थिति में है। हमें सबको इस पर गर्व है, और मुझे तो विशेष रूप से गर्व है कि हम छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में काम किया। मैं तो पूरे 25 साल जब से राज्य बना है 2000 से यहीं पे हूँ, और मैं कहीं बाहर भी नहीं गया। तो मुझे आप हमेशा गौरव महसूस यूपी से होता आते हैं, आज भी वैसे हो रहा है जब ये 25 साल पूरे। अवस्थी साहब, आप शायद यूपी से आते हैं ना? जी, मैं कानपुर से आता हूँ। हाँ, और मैं वही, इसलिए मैंने पढ़ा था आपके बारे में, और मैं वही पूछना चाह रहा था कि अब आप यूपी के हैं कि छत्तीसगढ़िया हैं? नहीं, मैं तो अभी छत्तीसगढ़िया हूँ। यूपी से तो मैं कब का आ गया, मध्य प्रदेश में मैं सर मेरी भी कर्म भूमि करीब करीब 1 दशक से छत्तीसगढ़ ही है, तो मैं भले ही नोएडा बैठता हूँ, यहाँ रहता हूँ, लेकिन मन तो वहीं रहता है। रायपुर जब भी एयरपोर्ट उतरता हूँ या स्टेशन उतरता हूँ तो एक वो अलग फिजा जो है वहाँ की, और जो मिट्टी है वो खींच लेती है। कर्म भूमि मेरी भी छत्तीसगढ़ ही है। मोना जी, आपके पास आ रहा हूँ। मोना जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप कितने बरस के थे आप, या इसको दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ, ये भी ठीक नहीं है पूछना, कि कितने छोटे थे आप जब आपको पता लगा कि छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन रहा है? कितनी उमंगें थी आपके मन में, कितनी आशाएं? मुझे आज भी याद है कि सप्रे मैदान में हमारे अटल जी आए हुए थे, और लगभग मेरे ख्याल से कितने साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने? 25 हो गए। 30 साल हो गए टोटल ना, 25। तो उस समय मैं रही होंगी एज
वही नहीं, मतलब आप ना चाहे तो मत बताइए, नहीं जानना चाहते कोई दिक्कत नहीं। ये जब हम बता सकते हैं। हाँ हाँ। तो ये पता था कि छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा है, क्योंकि पापा जी आरएसएस से थे, तो उनको भोपाल जाना पड़ता था, हर काम के लिए भोपाल जाना पड़ता था। तो पापा बताए कि छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा है, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सारी सुविधाएं हमको हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेगा, हर चीज की सुविधाएं हमें मिलेंगी। तो ये एक अलग खुशी हुआ। और जब हम अपने उसमें आ गए कि अब सब चीज छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, हर चीज की सुविधाएं हमें मिल रही है, तो उस समय का पल हमें याद नहीं है कि क्योंकि हम लोग नहीं जाते थे भोपाल। हम उस समय उतने मतलब वो में नहीं थे, मैच्योर नहीं थे कि हम भोपाल जाए, पर पापा जी जाते थे। तो उनकी कठिनाइयों को देखा था कि पापा इतने दूर जाते हैं, फिर वहां से आते हैं, छोटी छोटी काम को लेकर उनके आए दिन एमपी जाना पड़ता था, मध्य प्रदेश जाना पड़ता था। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना ये तो तब सारी बातें हो गई, ये तो मैं कर चुका हूं डीएम अवस्थी साहब से, सुशील सर से और बाबूलाल सर से। आपसे मैं कुछ विशेष आग्रह करना चाहता हूं। मोना जी, आप गायक भी हैं, और मैं छत्तीसगढ़िया में इस मौके पे आपसे 2 लाइनें, मैं बस 2 लाइनें छत्तीसगढ़िया में, कुछ भी। क्या गाने? हाँ बिल्कुल, कोई भी छत्तीसगढ़िया गाना आपके मन में जो इस वक्त आ रहा है इस खुशी के मौके पर। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, तुर पावे माँ बिराजे महादेव, चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ बिराजे महादेव, चंदन खड़ुआ तुर कमर माँ बिराजे महादेव, भगवा के छाला तुर कमर माँ बिराजे महादेव, भगवा के छाला, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। बहुत खूब, और मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाबूलाल सर, सुशील सर, अवस्थी सर, मोना मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आपने यादें अपनी ताजा की, हमारे साथ आप आए। आज डिबेट नहीं थी, बस मैं यही जानना चाह रहा था और सबको शुभकामनाएं भी देनी थी, शुक्रिया आपका। तो ये आज एक खास कार्यक्रम अपना, छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है, रजत जयंती है, और आप सभी को, छत्तीसगढ़ वासियों को, इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है।